पाश्चात्य विश्वविद्यालयों में और यहाँ भी भारत में भी अगर आप किसी से पूछें फिलॉसफी वालों से तो कहेंगे कि हाँ, हम चर्चा करते हैं अध्यात्म की, लेकिन अध्यात्म के बारे में कुछ कहना तो हमारे जो प्रोफेसर लोग हैं नाराज हो जाते हैं। तो ये दर्शन की मैं बात करने वाला हूँ। वैसे इसके बारे में फाइलस एंड सोफिया, विद्यानुराग, लेकिन योग तो अनुराग से भी परे है ना, तो इसलिए वो दर्शन ज़्यादा है। अब हमारे यहाँ रघुवंश जो कालिदास की महनीय रचना है, पहले ही अध्याय में वागर्थ अविव संपृक्त, वागर्थ वाक और अर्थ, अध्यात्म के लिए बस दो ही चीजें हैं। वाक साउंड, अर्थ लाइट। मतलब ये सबसे पहले नाद, जैसे भी कहा भी गया, विश्व की उत्पत्ति नाद से हुई, ओंकार नाद से। और इसीलिए तो आजकल काफ़ी वायरल भी है वो वीडियो। नासा के वैज्ञानिकों ने ये पाया है सूर्य की जो आवाज़ है वो और कुछ नहीं बल्कि ओंकार ही है। वो साइंटिस्ट हैं तो उन पर तो कोई प्रभाव नहीं है किसी धर्म का, तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि जो सूर्य की आवाज़ है वो हम लोग सुन नहीं सकते हैं। उन्होंने वैज्ञानिक तरीक़ों से उसे कॉम्प्रेस किया ताकि वो हमारे लिए ऑडिबल हो, हम सुन सकें। सुनने के बाद उन्होंने ये पाया ऐसी ध्वनि निकल रही है। और ये मज़े की बात यह है कि श्रीमद् भागवत में जो वर्णित ओंकार नाद की विधि है उससे पूरी तरह से मेल खाती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, भगवान कृष्ण ने ये पहले से ही जान लिया था, सुन लिया था सूर्य की आवाज़ को। यहाँ तक कहते हैं कि आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी सुना था। ओंकार से उत्पत्ति हुई, इसलिए इसे क्रिएटिव लोगो भी कहते हैं इंग्लिश में। ब्रह्मदेव कृतिशील देवता माने गए। जब वे कुछ नहीं कर रहे थे तो परब्रह्म ने सोचा कि इसको क्या हो गया है। दंत कथा है या फिर पौराणिक कथा है, समझ लीजिए। इसमें जो भाव है वो हम देखेंगे। तब उन्होंने ओंकार नाद किया और ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करने लग पड़े। मतलब ये क्रिएटिव लोगो है। ओंकार का नाद जब भी हम करते हैं तो हम में ज्ञान रिफ्लेक्ट होने लगता है हम सब में। यह आप देखें, हम भी वहाँ विद्यार्थियों को जब देते हैं, ओंकार का प्रयोग हमने किया है, तो विद्यार्थी जो पढ़ते लिखते नहीं थे सिर्फ ओंकार नाद से पढ़ने लिखने लग जाते हैं। छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही अनुपम एक कह सकते हैं कि प्रकृति का वरदान है। ओम अच्छी तरह से किया जाए। अगर बच्चा 14 साल से नीचे है तो उसे केवल ओंकार दिया जा सकता है, उसी प्रकार से जो बताया गया है। और 13 साल से ऊपर, 14 और उसके ऊपर अनुलोम विलोम प्राणायाम करना आवश्यक हो जाता है। तो जो नाद, कोई भी नाद जो होता है उसका उतना अर्थ नहीं होता। नाद जब एक सुनिश्चित दिशाबद्ध हो जाता है, अर्थपूर्ण हो जाता है, तो उसे फिर वाक कहा जाता है। वाक
तो ओंकार वाक है। और फिर प्रकाश ज्योति है। जो ज्योति किसका परिचायक है? ज्योति परिचायक है ज्ञान का। हम कहते हैं ना कि मुझे प्रकाश दिखाई दिया, अब मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है, मतलब ज्ञान मुझे मालूम पड़ गया है कि कैसे क्या है। तो ज्योति, नाद और ज्योति से सब कुछ निकला है। नाद से वाक है और ज्योति से निकला है अर्थ। अर्थ तो वाक और अर्थ मिलकर बनाते हैं वागर्थ। वागर्थ अगर आपने अपना लिया जीवन में तो अध्यात्म के सभी दरवाजे खुल जाते हैं। मतलब एक तरफ आप मंत्रोच्चार सही करना सीख गए हैं और दूसरी तरफ से मंत्रोच्चार लेकिन अर्थपूर्ण तरीके से, तज्जपस् तदर्थ भावनम, पातंजलि योग दर्शन में कहते हैं तज्जपः तदर्थ भावनम। जप केवल जप नहीं, अर्थपूर्णता। 3 प्रकार के हमारे यहाँ पर मंत्र वेदों में हैं, जो एक अर्थ के साथ में किए जाए, सार्थ, जिनमें अर्थ की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आवाज़ ही सब कुछ है, उसमें जो ध्वनि है उसकी तरंगे ही सब कुछ काम कर जाती हैं वो। और तीसरे प्रकार के मंत्र हैं जिसमें दोनों ही आवश्यक हैं, ध्वनि की तरंगे भी चाहिए सुनियोजित प्रकार से जो होती है वो, और साथ ही साथ अर्थ भी चाहिए। तो ओंकार नाद या फिर ओंकार वाक दोनों को धारण करता है और तभी जाकर बहुत फायदा होता है। ओंकार जब भी हम करते हैं साथ साथ में ये जरूर होना चाहिए उसका अर्थ, तस्य वाचकः प्रणवः कहा जाता है। यानी ईश्वर का एक वाचक है, नाम है, परिचय है। अगर आप ईश्वर के नाम से थोड़े से झिझकते हैं तो इतना तो पक्का है कि जैसे मैंने सुबह भी कहा था कि कुछ एक सत्ता तो है कहीं ना कहीं, कुछ एनर्जी का रिजर्वायर तो है कहीं ना कहीं, उससे भी काम चल सकता है। तो वो, और फिर सही प्रकार से ओंकार करना। अच्छा, इससे होता क्या है? ये जो नाद है, जैसे अभी बताया गया था सुबह, स्वामी जी ने बताया बहुत ही अच्छे ढंग से, उनका अधिकार है कि पुरुष और प्रकृति, बाद में महत्त्व, और फिर अहंकार, और फिर 11 प्रकार के इंद्रियां इंक्लूडिंग माइंड, मन। तो 5 तन्मात्राएं। अच्छा, 5 तन्मात्राएं, रूप स्पर्श रस गंध, रूप शब्द स्पर्श रस गंध। अच्छा, इसमें से फिर निकले हैं 5 महाभूत। मतलब क्या? मतलब ये कि 5 महाभूतों का स्वभाव क्या है? देखिए, आपका स्वभाव कैसा है? आपके या तो माता से मिलता होगा या पिता से या दोनों से, ठीक है ना? ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपका स्वभाव कुछ बिल्कुल ही अलग है, कुछ ना कुछ तो सामने होता है। वैसे ही 5 तन्मात्रा से निकले हैं ये 5 महाभूत। तो उनका स्वभाव क्या होगा? 5 तन्मात्राएं। अब हम 5 तन्मात्राओं को जितना सात्विक बनाएंगे उतना अधिक हमारे 5 महाभूत हैं सुदृढ़ होंगे, उनको स्वास्थ्य लाभ होगा। बिल्कुल सीधी सी साइंस है, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो ये जब भी हम सुगंध होती है, देखिए तन्मात्राएं हैं, ये रासिक भी हो सकती हैं, तामसिक भी हैं, सात्विक भी है। अहंकार भी सात्विक है, तामसिक है, रासिक है, बुद्धि भी। तो ये जो 5 तन्मात्राएं हैं वो सात्विक कैसे हो? गंध है, गंध की आवाज़ है, सुगंध है। हम जाते हैं, जब यज्ञ होता है तो उसके अंदर जब तिलक लगाया जाता है तो उसमें चंदन होता है, शीतलता होती है। वहाँ पर कोई सेंट या ऐसा कुछ उद्दीपक, ऐसे कुछ गंध नहीं होती है, क्योंकि वो राजसिक हैं। यहाँ शांत होता है। उसी प्रकार से हम किसी के चरण छूते हैं, स्पर्श है, वो सात्विक है, उसके अंदर से उठाने की शक्ति होती है, यही है। तो ऐसे जितने भी आप देख लीजिए, रूप है तो रूप सामने बनाया जाता है बहुत सुंदर भगवान कृष्ण का। किस लिए? क्योंकि देखने से ही लगे कि कुछ सात्विकता है, कुछ हम पहुंच गए हैं, कुछ ट्रांसेंडेंस हो जाता है, हम शरीर और मन से परे चले जाते हैं। हर समय जो भी आप देखेंगे रूप, शब्द भी ऐसे
जो सुनने में अच्छे लगते हों। कभी भी आप देखेंगे कि जो सौम्य और ये सात्विक मंत्र होते हैं, कभी भी बड़े ज़ोर से या कभी मारक दृष्टि से इस प्रकार से उनका उच्चारण नहीं होता है। उनको बहुत ही शांत तरीके अंदर से अंदर पैदा करते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, स्पर्श, रस, रसगंध। और आप चरणामृत लेते हैं, कुछ पीते हैं, उनका भी स्वाद होता है, दूध से बनते हैं और भी कुछ उसमें कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं। और गंध, वातावरण में गंध होती है, आप देखेंगे। तो ये सभी बातों को ध्यान से बनाया गया है, ऐसा नहीं कि कुछ भी। तो ये परंपरागत जो चीज़ें आई हैं, आप जहाँ भी देखेंगे परंपरा के नाम पर कुछ लोगों को झिझकने की आदत है, लेकिन उससे आप ज़रा देखें तो अंदर आपको पूरा साइंस और साइंस ही मिलने वाली है और कुछ नहीं। तो ये जो है, ये है एक्सपीरियंशियल एस्पेक्ट, हम उसे कहते हैं अनुभवात्मक। योग अगर अनुभवात्मक नहीं है तो वो योग नहीं है, वो तो सिर्फ योग धंधा है। पुराने ज़माने आप जानते हैं ना कि गोरखनाथ बहुत बड़े योगी हुए हैं, गोरक्षनाथ, उसको हम लोग गोरखनाथ भी कहते हैं। और एक मुहावरा निकल पड़ा, गोरख धंधा। किसको कहते थे? जो लोग सिर्फ नाटक करते थे गोरक्षनाथ बनने का उन दिनों में, तो उनको गोरख धंधा कहा जाता था। लेकिन जो सचमुच में ही उनके फॉलोवर थे, उनके जो जैसे वो कहते हैं वैसे चलते थे, उनको गोरख धंधा नहीं कहते थे। वैसे ही आजकल जो चल रहा है, योग का अनुभवात्मक भाग निकाल के बाकी सब कुछ हो रहा है, तो उनको कहने की नौबत आ रही है भाई कि योग और ध्यान। अरे फिर उनसे पूछा जाए योगा एंड मेडिटेशन, हम भी उसका प्रयोग करते हैं, उपयोग या वो इस्तेमाल करते हैं शब्द का, लेकिन वो सही नहीं। योगा एंड मेडिटेशन, अरे भाई मेडिटेशन कुछ अलग है, क्या आप उसको योग के अंदर ही तो आता है। लेकिन क्योंकि हुआ ये है कि उसमें से अनुभवात्मकता ऐसी निकाल दी गई कि मानो ऐसा लगता है कि खींचतान करना, आसनों को इत्यादि वही सब कुछ है, उसके बढ़कर आगे कुछ नहीं है। लेकिन अनुभवात्मकता ही सब कुछ है। हमारे यहाँ पर कदम कदम पर आप देखेंगे कि भाव की बात होती है। हर समय जब भी आप देखें, समाधि भावनार्थश्च, जहाँ भी बहुत से जगहों पर भाव क्यों? क्योंकि भाव में क्या होता है, भू धातु से बनने के कारण होने की बात होती है। वहाँ पर जब होता है कुछ तो बहुत कुछ होता है। जो आप करते हैं आप लिमिटेड करते हैं, क्योंकि आपके पास उतनी क्षमता नहीं है। जब होता है तो मैंने कहा जैसे सुबह भी हम प्रकृति की गोद में होते हैं, हमको सब कुछ मिल जाता है। क्या नहीं मिलता है? छोटे से बच्चे से पूछिए कि उसको क्या मिलता है, सब कुछ मिल जाता है। इसलिए तो हमारे यहाँ विनायक जी ने भी कहा, अपने ही माता के इर्द गिर्द परिक्रमा करके ब्रह्मांड के मैंने दर्शन कर दिए। ये जो बातें हैं बहुत गहरी हैं, हम विद्यार्थियों को बता नहीं पा रहे हैं। विद्यार्थी सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आपको बताऊं कि भारत में भी दशा कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। हमारे जो विद्यार्थी हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से ये सब जानते हैं। और मैंने ये चमत्कार देखा, जैसे मैंने कहा भी कि चीन में मेरे सामने 350 लोग बैठे हैं, उनमें से 300 लोग बिल्कुल यंग, बिल्कुल जवान, 18, 19, 20, 22, 18, 19। मैं ये सब कह रहा हूँ कि चीन के जो लोग हैं ना, उनका कुछ जीन ऐसे हैं कि वो बूढ़े दिखाई देते नहीं। इनको ध्यान में रखकर मैं कह रहा हूँ, सिर्फ 50 लोग मैंने ऐसे देखे कि जो ज़्यादा उम्र के थे। मतलब इतनी बड़ी क्रांति जब चीन में हो तो आप देखिए क्या होगा। हमारे यहाँ भी यंग और दिखाई दे रही है, लेकिन उस मात्रा में उस नहीं है जितने की। काफ़ी मुझे खुशी होती है कि जब मैं देखता हूँ। तो क्या है कि ये अनुभवात्मकता जब तक है योग में, अनुभवात्मकता कैसे लाए? तो भाव। अब हम आते हैं सीधा पातंजलि योग सूत्र की तरफ। पातंजलि योग सूत्र में क्या है, क्योंकि समय की सीमा है। देशबंध चित्त से धारणा। अभी धारणा का मतलब लोग कहते हैं कि कंसंट्रेशन। अरे भैया ऐसा नहीं है। वो योगी कंसंट्रेशन अधिक से अधिक बोलो आप, सीधा मत। क्योंकि कोई भी किसी प्रकार का जो कंसंट्रेशन होता है उसमें आपको थकान होती है। लेकिन अच्छा एक आपका ध्यान हुआ है और आज आप बोल उठे हैं
कि मैं 1 घंटे से ध्यान कर रहा था, 2 घंटे हो गए, अब मैं बोर हो गया हूँ, अब मैं फिल्म जा रहा हूँ। ऐसा तो कभी होता नहीं। लेकिन बाकी की कंसंट्रेशन, चाहे आप कितना भी सुंदर अच्छा कंप्यूटर गेम खेलो या कुछ इलेक्ट्रॉनिक गेम, उसका लगता है अरे भैया बस हो गया। कितनी भी सांसारिक चीज़ें हैं आप उनको ले लो, उसमें भी यही आपको लगता है, उगता जाते हैं आप, यहाँ नहीं है वो। तो इसलिए ये जो धारणा है वो क्या है, वो समापत्ति की अंतिम कड़ी है। समापत्ति में क्या होता है, जब मैं और एक ऑब्जेक्ट है ध्यान, ध्यान का जो एक वस्तु है, ध्यान का जो ध्येय वस्तु है वो, अच्छा वो जो ध्येय वस्तु है वो कैसी होती है, जो देखने मात्र से, सिर्फ उसका चिंतन करने मात्र से हमें शरीर और मन के परे ले जाए। इसलिए तो हम किसी मित्र को सामने रखते नहीं, क्योंकि मित्र सामने आता था अरे वो तो ऐसे भाव आएंगे नहीं। हम रखते हैं बस वो, जैसे अभी कहा भी गया कि कोई पर्वत राशि है और जल राशि है, भगवान श्री कृष्ण बीच में बताए जाते हैं, या फिर शिव हैं, गणपति हैं, तो या फिर गौतम बुद्ध हैं, या भाव। अभी देखिए बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता, लेकिन क्या वे आध्यात्मिक नहीं हैं, बल्कि यूँ कहें कि ज़्यादा हैं। कभी कभी ऐसा बोलने की भी नौबत आती है, क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो कभी कभी इतना शेल्टर में चले जाते हैं, सब कुछ भगवान देख लेंगे, अरे तुम किस लिए बैठे हो, नहीं वो सब देख लेंगे, मैं कर रहा हूँ ना तो वो सब देख लेंगे। ये बात थोड़ी सी हट जाती है बौद्धों में, इसलिए वो बौद्ध क्या करते हैं कि चित्त शुद्धि की बात ज़्यादा, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आम तौर पर जो डिफेंस मैकेनिज्म अपनाते हैं, जो साधना नहीं करना चाहते हैं, कुछ दूसरे रास्ते अपनाना चाहते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप बौद्ध ही हो जाओ। मतलब ये कि बौद्ध हो या हिंदू धर्म हो या कोई भी हो, अगर उसमें भाव है तो वो धर्म है, अगर भाव नहीं है तो वो धर्म नहीं है। तो इसलिए बौद्धों में भाव शुद्धि की बात होती है। हमारे यहाँ भी बहुत बड़ी परंपरा रही है ऋषि मुनियों की, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म। अब वो उन्होंने ऐसा तो कभी नहीं कहा कि आप पौरुषे नहीं बनो, तो उन्होंने कहा कि पुरुषता दिखाओ, पराक्रम दिखाओ, सभी जगह ये कहा गया हमारे यहाँ पर। लेकिन लोग हैं कि उसका अर्थ दूसरा अपने आराम से ले लेते हैं कुछ। अब देखिए, अभी आप कहाँ जाते हैं, जब देखिए मथुरा में, तो आपको वहाँ पर जो भित्ति चित्र दिखाई देंगे, वॉल पेंटिंग्स, कितनी अजीब बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने केवल रासलीला ही की थी और कुछ नहीं किया था। इतने महान व्यक्तित्व को आपने क्या बना दिया है। अरे भी कुछ दिखाते, कुछ वहाँ पर गीता, भगवद गीता, जो महाभारत में जो एक सीन है गीता प्रवचन का, वो दिखाते, या और कुछ नहीं, सिर्फ एक ही जगह, सब जगह रास। और वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ एकांगी बना दिया है आपने, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो हम देखना चाहते हैं बस। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें फिर से इसको देखने की आवश्यकता है कि ये जो अनुभवात्मकता है कैसे लाई जाए। तो भाव है, तो देशबंध चित्त से धारणा कब होती है, जब पूरी तरह से वस्तु को आत्मसात कर लें। मतलब ऐसा, मेरे पास अगर स्फटिक है जो 100% सही है, अब ये है, ये आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये 100% सही है, ऐसा स्फटिक अब तक बना नहीं है, तो इसलिए मेरे पास भी नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर है कोई 100%, जिसकी एक्विटी 100% हो, वो नहीं बना है, लोग कोशिश कर रहे हैं बनाने का, नहीं बन रहा है अभी तक। तो वो अगर बने तो क्या होता है, बैकग्राउंड और वो दिखाई एक जैसे हो जाते हैं, मतलब पता ही नहीं लगता है। तो हमारे यहाँ पर सभी ग्रंथ यही कहते हैं कि आप इतने ईश्वर से या फिर पराशक्ति से या फिर अपने आप से या फिर विपश्यना हो, तो अंदर देखना है। जो वो संपश्यना की बात बहुत अच्छी की इंस्पेक्टर साहब ने, IPS साहब ने, विपश्यना हो या संपश्यना हो या और कुछ हो, वहाँ पर बस यही देखना है कि उसके गर्भ में क्या है, वो चाहिए हमें। उसमें एक भाव उत्पन्न होते हैं और वस्तु के साथ में हम पूरी तरह से एक हो जाते हैं, और तब जाकर धारणा तैयार होती है। धारणा में देशबंध चित्त से धारणा, ये सबीज समाधि
की शुरुआत कह सकते हैं। तो समापत्ति वहाँ पर होती है 4 प्रकार की, सविचारा, निर्विचारा, निर्वितर्का, वितर्का, निर्वितर्का, सविचारा, निर्विचारा, ये 4। और जब निर्विचार स्थिति आती है मैं कह रहा हूँ, जो लाने की कोशिश जो करते हैं उनको नहीं आती है। एक हर चीज़ का एक अपनी साइंस होती है ना, उसके अनुसार चला जाता है। जब आती है तो उसके बाद में कि धारणा की स्थिति है। धारणा में देश बंधे चित्त से धारणा, अंदर में कुछ वस्तु हो या बाहर हो, अंततो गत्वा वह आंतरिक ही हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए बाहर मूर्ति है, गणपति जी की मूर्ति है, मैं देख रहा हूँ, मैं भावपूर्ण हो गया हूँ, कुछ दिनों के बाद में वो अंदर चली जाती है, फिर आपको बाहर नहीं दिखाई देता है। मेरे ध्यान के सत्र में अक्सर लोग मुझसे शिकायत करने आते हैं, एक 7-8 दिन के बाद मेरे पास आते हैं घबराए हुए, क्या हुआ, बड़ा मुश्किल होगी, पहले मैंने आँख में बंद करती थी ना तो मुझे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति दिखाई देती थी, अब क्या है जब से मैंने आपके इसमें किया है ध्यान शुरू, तो मुझे वो मूर्ति देखना बंद हो गई है, ये क्या प्रगति है या अधोगति है, क्या ज़रा बताओ। तो मुझे कहना पड़ता है कि प्रगति है, क्योंकि जो एक बाह्य मूर्ति थी वो अंदर चली गई है, उसका भाव है। यही बात आती है आगे, देखिए, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। जब धारणा अच्छी हो ना तभी जाकर तत्र यानी वहाँ, देशभंज चित्तस्य धारणा, तत्र वहाँ जब आपकी धारणा पुष्ट हो जाए तब प्रत्यय एकतानता। अब इसके अंदर बड़ी हमारा ये रुझान रहती है हमारे यहाँ केवल धाम में कि जितने भी पारंपरिक तरीके हैं उनको प्रैक्टिकल स्वरूप, प्रैक्टिकल फॉर्मेट में कैसे लाया जाए ताकि लोग उसका उपयोग कर पाएँ। तो देखिए, ये तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यान। प्रत्यय का मतलब होता है समझ, आकलन, कॉम्प्रहेंशन। अब जैसे मुझे ये समझ में आ गया, अच्छा मैं कहता हूँ, तो क्या उस समय कुछ नज़र आता है क्या? नहीं, अमूर्त है वो। अब मैं समझा, उस समय आपको क्या नज़र आता है? कुछ आता नज़र? तो वो जो है प्रत्यय है। तो पहले तो मैंने भगवान कृष्ण के जो सामने मूर्ति थी दर्शन किए, उसके बाद में वो अंदर चली गई, बाद में मुझे याद भी नहीं रहा, यहाँ तक कि मीराबाई जी को पता भी नहीं था मैं कि वो मूर्ति कहाँ रखी शालिग्राम की। बाद में शुरू में तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई मूर्ति के साथ ही रहना, मूर्ति के साथ ही सब कुछ बस चिपकाए रखना कि मेरी है, मेरे तो गिरधर गोपाल हैं और कुछ नहीं। बाद में जो इतनी प्रगत हो गई वो, अब देखिए ना, आप शुरू कैसे भी करें, स्थूल से करें, मूर्ति से करें, लेकिन अगर वो आप उसको पार नहीं जाते हैं, उसको ट्रांसेंड नहीं करते हैं, तो फिर वो यही होगा कि आप केजी में हैं, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि पूजा करना मंदिर में मूर्ति के सामने ये ध्यान की एकमात्र बालवाड़ी है, केजी, किंडरगार्टन आवश्यक है। किंडरगार्टन तो आधार है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अभी सब बैठे हुए हैं, कोई 22 साल के हैं तो कोई 50 के हैं तो कोई ज़्यादा के भी होंगे। तो अगर वो बाबा ब्लैक शिप अभी करना शुरू कर दें तो कैसा होगा? तो लेकिन हम लोग करते ऐसे ही हैं। तो उससे भी आगे बढ़ना है, मतलब ये कि आवश्यक तो है, लेकिन आगे बढ़ने की जो बात है वो रुकनी नहीं चाहिए। तो इसी में आता है प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब कि मुझे समझ आ गया है, मुझे आकलन हो गया है, अब मैं उस आकलन को बढ़ा रहा हूँ। अब जैसे उदाहरण ये है कि एक व्यक्ति है, उससे मेरी भेंट हुई। अब जैसे ले लें डॉक्टर उपेंद्र जी को ले लें। सबसे पहले मैंने उनको देखा तो उनका चेहरा, उनका ये सब कुछ है, स्वभाव, फिर बाद में फिर मुझे उनको याद करना पड़ता था 1-2 बार, हाँ ऐसे, हाँ अरे हाँ वो, हाँ समझ में आया। लेकिन जब परिचय बढ़ गया, अब उपेंद्र जी आए थे ना, अपने डॉक्टर खत्री आए थे वहाँ, उसे फिर मुझे उनका चेहरा भी सामने नहीं आता है, उनका रूप भी नहीं सामने आता है, सिर्फ वो एक प्रत्यय मात्र होकर रह जाते हैं। डॉक्टर खत्री, हमारे अपने उपेंद्र जी, हाँ उपेंद्र जी आए थे, उन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा। अभी आप अपने बच्चे को देखो, जब भी आप अपने बच्चे का नाम पुकारते हैं किसी के सामने, तो क्या आप उनका चेहरा आता है? क्या उनकी मूर्ति आती है? नहीं आती है।
आप सिर्फ नाम लेते हैं, बस वही काफ़ी है। मतलब वो प्रत्यय तो इस सीमा तक पहुंच जाती है, वो प्रत्यय उसको कहते हैं, और उसको फिर आगे बढ़ाना पड़ता है। तत्र प्रत्यय एकतानता, याद रखिए, एकतानता। महर्षि पतंजलि बहुत ही समझबूझकर शब्दों का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं आप बहुत अधिक बह न जाएं। मतलब ये कि अगर आपने ध्यान का समय ज़्यादा रखा तो बहुत से विचार आएंगे, वापस आना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने बहुत कम रखा ध्यान का समय, ध्यान नहीं हो पाएगा। तो क्या रखें, कुछ मध्यम ऐसा रखें कि आपका ध्यान भी वहाँ रहे और आपका ध्यान भटके भी नहीं। तो ये है तत्र प्रत्यय एकतानता। मतलब वहाँ पर कुछ थोड़ा सा किंचित यत्न की आवश्यकता है। तत्र यत्नोभ्यास, प्रयत्न नहीं, प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम, ऐसा कहते हैं। प्रयत्न की शिथिलता हो, हार्पिंग नहीं हो, लेकिन यत्न तो चाहिए ना। तो वहाँ पर ये सामने दिखाई देता है कि तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यान, मतलब ये कि ध्यान की प्रक्रिया संभव है और उसके अंदर थोड़ा सा यत्न की आवश्यकता है। तो और तभी तो कितने सारे ग्रंथों का नाम लिया गया, और इसमें भी विज्ञान भैरव तंत्र भी शामिल है। उसमें तो कितनी पद्धतियाँ क्यों बनाई गई हैं। जो ध्यान की पद्धतियाँ हैं, या उसको धारणा की पद्धतियाँ कहें, क्योंकि ध्यान तो होता है, धारणा जब पुष्ट होती है तो ध्यान अपने आप होने लगता है। तो इस बात में कोई शक नहीं। तो कभी कभी लोग उसे ध्यान की पद्धतियाँ कह भी देते हैं, तो कोई उसमें बुराई नहीं है। अब ये जो ध्यान की पद्धतियाँ हैं बहुत ही आसान बनाई गई। तो करीब 79 ऐसी पद्धतियाँ बिहार स्कूल ऑफ योगा ने, एक उनकी पुस्तक है मुंगेर में, उसमें उन्होंने उसको वर्णित किया है। 79 हैं, 79। उनमें से मुख्य कुछ 30 या 32 हैं जो काफ़ी लोकप्रिय होने लायक हैं। तो इनका उपयोग किया जाए तब जाके आपकी पृष्ठभूमि तैयार होती है, और फिर आप ध्यान में हैं ऐसा कहा जा सकता है। क्रिया योग करने मात्र से ध्यान हुआ है ऐसा नहीं है, वो भी मैंने कहा ना तैयारी है, लेकिन वो भी एक प्रकार से ध्यान कहा जा सकता है। लेकिन उससे भी आगे जब स्वाभाविक रूप से जहाँ बैठे हैं वहाँ काशी मथुरा कहते हैं, अगर ऐसा होने लग जाए तब समझ लीजिए कि ध्यान होने लग गया है। और इतना आसानी से वो नहीं होता, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्रिया योग से ही काफ़ी कुछ हम आगे जा सकते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल हमें रहना है, बहुत ऊंची उड़ान नहीं करनी है। स्वामी जी जैसे जो तीर्थ स्थान है हमारे, उनकी बात अलग है, हम उनके यहाँ पर नहीं पहुँच सकते। लेकिन हमें जितना हम लोग ले सके उतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। उसके लिए हमें व्यवहार दृष्टिकोण से पहले क्रिया योग को अपनाना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आप बात बनती है कि वो वहाँ पर शेर आ जाए या बैठे, वो बात की बातें हैं। उतनी ऊंची उड़ान हम लोगों की अभी नहीं होनी चाहिए। ये इसी दृष्टि से पातंजलि योग सूत्र में कदम कदम पर मार्गदर्शन बहुत सुंदर किया गया। अब ये जब तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम हो गया, तब उसके बाद में तदैव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। तदैव, देखिए एक एक बात, तदा एव, उस समय ही, एक एक बात ध्यान देने की, उस समय ही ऐसा होता है, अन्यथा नहीं होगा। तदैव अर्थमात्र निर्भासम, ऐसा लगता है कि वहाँ सिर्फ अर्थ ही आता है, अर्थ बस। अब जैसे मैंने नाम लिया डॉक्टर खत्री का, तो मुझे उनका सामने, उसके बाद में फिर बस उनका सही स्वरूप मुझे मालूम होता गया। उनका सही स्वरूप क्या है भाई? उनका सही स्वरूप यह है कि वो पूरे विश्व को उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। आप हैं, आप में से सभी लोग विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब क्या? आप उस पराशक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी आप ही ब्रह्म हैं। हाँ, मतलब आपका स्वरूप मुझे समझ में आ गया। आप सिर्फ खत्री नहीं है मेरे लिए, डॉक्टर खत्री नहीं है कि जो इस प्रकार से पढ़ाते हैं या कुछ उन्होंने आयोजन किया है। मैं आप में कुछ और देख रहा हूँ, उसमें एक विश्वात्मा आप बन गए हैं, क्योंकि मैं स्वयं विश्वात्मा बनने जा रहा हूँ। तो उस समय क्या होता है? तदैव अर्थमात्र निर्भासम, सिर्फ अर्थ मुझे रहता है। अर्थ मतलब पूरी तरह से मुझे समझ में आ गया कि आप क्या हैं। और मैं आपको कहूँ, जितने भी आप लोग सामने बैठे हुए हैं, आप अलग अलग तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन वेदांत बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझाता है कि आप सिर्फ एक ही हैं और मैं भी वही हूँ।
बस बचता ही नहीं है, खल्विदम ब्रह्म। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो उस समय समाधि होती है। तदेव अर्थ मात्र निर्वासम स्वरूप शून्यम इव, शून्य नहीं, शून्य तो बहुत अच्छा हुआ कि आप सामने किसी को खड़ा कर दीजिए और बलिष्ठ आदमी होगा, एक एक करके सभी को मारे और अंदर जाके सब बेहोश हो जाएं और चित्तवृत्ति निरोध हो गया। या फिर आप कोई इंजेक्शन लगा लें एनेस्थेसिया का, बेहोशी की दवा ले लें, या जो लोग करते भी हैं, आपने देखा होगा, फिल्म देखी होगी उड़ता पंजाब, बहुत बुरी हालत है, तो वैसा कुछ कर लें। वो कोई योग होता है? नहीं, उसके अंदर वो तो सजगता गायब हो जाती है। तो ये सजग होकर भी मैं शून्य जैसी स्थिति में हूँ, शून्य नहीं। शून्य तो हुआ कि मैंने पीनक ले लिया और उसका मुझे पता ही नहीं क्या हुआ बस, और मैं समझ रहा हूँ कि मैं धन्य हो गया। अरे सजगता, सजगता के बिना गाड़ी आगे जाएगी नहीं योग में। तो फिर ये आगे आता है शून्यम एव समाधि, क्योंकि वहाँ पर और कुछ जानने के लिए शेष रहता नहीं है। मुझे सब कुछ मिल गया है, सब कुछ है, मिल गया भी नहीं कहना सही होता है, क्योंकि मिलने का मतलब होता है कि छूट जाना, वो भी नहीं, बस मैं हूँ और बस हूँ, बस हूँ। ये बात समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ सीधा कि हमारे यहाँ पर प्रयोग काफ़ी हो रहे हैं, ध्यान पर भी काफ़ी प्रयोग हुए हैं। मेटाबॉलिक रेट है बहुत कम हुआ है लोगों का, मतलब कि आपके उम्र बढ़ने की जो गति है कम हो जाती है। और बहुत से ऐसे चीज़ें बताया गया है कि आपको सौंदर्य और बहुत सी चीज़ें जो मिलती हैं, सात्विक सौंदर्य इत्यादि, यहाँ तक कि आपको किसी भी कॉस्मेटिक की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ तक तो ये अगर हम ये कहें कि योगा मेडिटेशन फॉर ब्यूटी तो लाइन लग जाए। ये यहाँ इतना चमत्कार हमारे यहाँ पर होते हैं। तो हमने 25 लोगों को गायत्री मंत्र दिया था, 25 लोगों को हमने ओंकार दिया था, 25 लोगों को हमने रखा था कंट्रोल में। तो क्या दिखाई दिया कि सभी लोग पहले एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे थे। मैं कुछ नहीं कर पाया जीवन में क्योंकि मेरे माता पिता दोषी हैं, मेरे अमुक दोषी हैं, मेरे पड़ोसी जो दोषी हैं, मेरे शिक्षक दोषी हैं। लेकिन वही लोग 45 दिन के बाद में उन्होंने दोषारोपण बंद कर दिया। जो लोग गायत्री मंत्र कर रहे थे और जो लोग ओंकार कर रहे थे, और जो ये दूसरे थे जो कंट्रोल वाले जिनको हमने कुछ नहीं दिया था, वो उनका वैसे ही जारी रहा। हाँ, मैं बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कुछ होता है क्या कि दोषारोपण ही बंद हो जाए, आप अंतर्मुख हो जाएं सिर्फ साधना के बल पर। तो सुबह 1-2 बार वक्ताओं ने कहा भी कि सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, साधना, उसके सिवा कुछ नहीं है। हम बोलते जरूर नहीं यहाँ पर कुछ, वो तो सिर्फ आपको एक प्रेरणा देने की दृष्टि से। अभी मुझे बताया गया कि 5 मिनट है, उसमें से 2 मिनट चले गए होंगे। तो आप ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रेरणा, उसके बिना तो होगा नहीं ना। श्रवण नहीं होगा तो फिर मनन कहाँ से होगा, फिर निधिध्यासन क्या होगा? बस वो हमारा उद्देश्य होता है, वरना साधना से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसा हमें दिखाई दिया, गजब हो गया। ऐसे बार बार हमें दिखाई दे रहा है जिनका स्वभाव बदलता नहीं था, साधना से बदलना शुरू हो गया। कितने सारे हमारे पास हैं। और हमारे यहाँ अभी जो रिसर्च चल रहा है इस समय, शवासन और ध्यान में क्या फ़र्क है, हम लोग बायोफेज एंगल का उपयोग कर रहे हैं वहाँ पर, BC इंस्ट्रूमेंट का, BMI और विजिलेंस टेस्ट हमने लिया है, ट्राइग्लिसराइड और कॉर्टिसोल, ये सब केमिकल हमने लिए हैं। तो उसका सर्वम का स्टडी अभी हो रहा है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। शवासन में भी ध्यान का पुट है, लेकिन वो है तो आसन, और ध्यान में उसका पुट ज़्यादा है ट्रांसेंडेंस का, यानी कि शरीर और मन के परे। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमेशा के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट करना हो तो साधना से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहीं पर हम अपने शरीर और मन से आगे देखकर हम अपने आप को देख सकते हैं। और सभी प्रकार से सर्वम कश हमें जो मिलता है, जैसे विश्रांति, तो भगवद गीता में कहा भी है, प्रसादे सर्व दुखाणाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो आशु बुद्धि पर। एक एक जो शब्द है भगवद गीता, किंचित अधीता गंगा जल कणिका पीता। भाई क्या करें, हम लोग इतने सुखी और इतने ज़्यादा हम लोग लकी हैं, कह सकते हैं भाग्यशाली हैं कि हम लोग यहाँ पैदा हुए, हमारे यहाँ पर भगवद गीता है। नहीं तो कोई ढूंढने से मिलते नहीं, लोग मारे मारे फिर रहे हैं बाहर, भौतिकता में बहुत आगे हैं, लेकिन बेचैनी,
और हमारे पास है कि हम उसको देखते ही नहीं है। तो प्रसाद है सर्व राग द्वेष विक्तेस्तु विषयानिंद्रियश्चरण आत्मविषय विधेय आत्म प्रसाद अधिगत। क्या रास्ते बताएं, लेकिन उनको नीचे लाने की आवश्यकता है। और कैसे लाया जाए? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य योगिनो यततोऽपि कौन्तेय वो है विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य योगिनो रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। देखिए, परम दृष्टा बनने के बिना हमारे दुख दूर होने वाले नहीं हैं। और आपको क्रिया योग जैसी जो प्रक्रियाएं हैं परम दृष्टा की तरफ ले जाती हैं। और इसीलिए आपके प्रॉब्लम, मेरे पास अभी समय नहीं है वरना मैं आपको पूरा बता देता कि क्लेशों से किस प्रकार से हम तनाव में जाते हैं और कैसे हम उससे बाहर आते हैं। शास्त्रीय दृष्टिकोण से हम लोग वहाँ बताते हैं अपने जितने भी प्रोग्राम। तो अंत में मुझे यही कहना है कि साधना और साधना और साधना, भले ही आप कितना ही पढ़ें, कितना भी तंत्रज्ञ बने, उसमें कोई भी टकराव नहीं है योग का। योग तो कहता है ये सब कुछ ठीक है, लेकिन और भी कुछ, कहीं भी जो इंद्रिय सुखों को बुरा नहीं माना गया है, लेकिन उसके गुलाम नहीं होना है और फिर उससे आगे जाना है। तो दोनों फल चाहिए ना। तो एक बार गए थे, सिर्फ एक थोड़ा सा 1 मिनट में मैं ख़त्म करता हूँ। टैगोर साहब, रविंद्रनाथ टैगोर, तो उनको सिर्फ फल की फांके रखी गई सामने, तो उन्होंने एक खाई और बस। उसके बाद में उनसे पूछा गया कि क्यों नहीं खाई आपने, आपको अच्छा नहीं लगा? आम अच्छा लगा, लेकिन मैं सिर्फ आम ही खाता रहूँगा क्या, और भी तो फल है। तो आपने सांसारिकता का तो फल खा लिया है, अध्यात्म का फल कब खाओगे? उस समय जब लगेगा अरे ये कौन हूँ, मैं हूँ, अरे मैं तो गया वो ओगी के जैसा, मैं तो मर गया, मतलब लोग कह रहे, रो रहे। ऐसा कहीं ना हो, इसलिए समय रहते ही अध्यात्म का फल चखना है, ये हमें निर्धार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कुछ एडिशनल समय दिया उसके लिए। और